आराम से सासू माँ, आराम से। आप ही कहाँ है? आज जल्दी में हूँ इसलिए जवाब नहीं दे रही हूँ। हाय हाय, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा सासू माँ, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगी तो हमारे नोकझोंक का क्या होगा? चिंता मत करो बहू, मैं सूद समेत वसूल करूंगी। आज मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों, क्या हुआ सासू माँ? कोई बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है क्या? हाँ, कल 15 सितंबर है ना, इसलिए। सासू माँ, हमें पता है कि कल 15 सितंबर है, लेकिन उसका क्या? कल का दिन आपके लिए खास क्यों है? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है मही। 3 साल हो गए इस घर में आए तुम्हें, फिर भी पता नहीं है कि 15 सितंबर क्यों खास है। कल 15 सितंबर है। वाओ मॉम, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। आज नहीं, कल 15 सितंबर है। मैं जल्दी में हूँ, आके बात करते हैं। ओके बाय। जय अम्बे। सागर जी क्या है कल? 15 सितंबर। अरे कल मॉम के विकास पार्टी की 16वीं सालगिरह है। अरे वाह तब तो हमें मॉम को कुछ अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए ना। वाह वाह भाभी, बिल्कुल सही बात कही आपने। पर देख लेना, सासू माँ को सबसे बढ़िया तोहफा दूंगी मैं, मही मेहता। अच्छा, मॉम को क्या गिफ्ट देना है उसके बारे में बात करें? हाँ, क्यों ना हम सब मिलाकर मॉम को एक गिफ्ट दे? नहीं सागर जी, सब लोग अलग अलग तोहफा देंगे सासू माँ को, और हम लोग ये भी देखेंगे कि सासू माँ को सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा किसका लगता है। ऑफ कोर्स सोनिया का ही तोहफा सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि सोनिया की और मॉम की चॉइस एक जैसी है ना। देख लेना इस बार मेरा तोहफा देखकर मॉम क्या बोलने वाली है। क्या? थैंक यू रोहित, दिस इज टू गुड। वाओ। क्या रोहित भाई, इसका मतलब क्या? मॉम को मेरा तोहफा अच्छा नहीं लगेगा क्या? अरे सागर जी, शांत हो जाइए। देखिए भाई, सासू माँ को सबका तोहफा अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा मेरा लगेगा। सागर जी क्या हुआ? अब तो ऐसे हंस रहे हो जैसे आपने तोहफा सोच लिया हो कि अब सासू माँ को क्या देने वाले हो। अरे मही, मैंने सिर्फ सोचा ही नहीं, मैंने तो तोहफा खरीद भी लिया। कब और क्या? अभी रोहित भाई, ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने मॉम के लिए एक लेटेस्ट स्मार्टफोन बुक कर दिया है, स्टाइलाइज्ड। अरे कल तक तो डिलीवरी भी हो जाएगी, नहीं तो मैं उनके सेंटर पे जाके कलेक्ट कर लूंगा। मॉम जैसा ही रुबाबदार फोन उनके हाथों में होगा, मॉम को बड़ा अच्छा लगेगा। मस्त। मैं भी एक काम करता हूँ, कल मैडम का मनपसंद खाना बनाते उन्हें खिला देता हूँ। लेकिन वीरा, उसमें ना मिर्ची और तेल मत डालना, हाँ? एकदम फीका फीका खाना बनाना, क्योंकि सासू माँ को वैसा ही अच्छा लगता है ना। वाह, सोनिया को लगता है कि सोनिया को मॉम को सनस्क्रीन प्रोटेक्शन किट देनी चाहिए। सोचो, मॉम को कितनी धूप में वो भाषण देने और वो दौरे पर जाना पड़ता है ना, तो इतनी धूप में उनको मेरे ख्याल से सनस्क्रीन प्रोटेक्शन किट अच्छा रहेगा, है ना? वाह सोनिया वाह, तुमने तो बड़ी अक्ल वाली बात कर दी। आज सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था क्या? हाँ, अभी गाठिया खाया ना। हाँ, आइडिया अच्छा है। मॉम अगर अपने पास एक सनस्क्रीन प्रोटेक्शन रखेंगी, हाँ, तो उनका चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा। वाह। अरे क्या वाह वाह रोहित भाई, हाँ? अरे ऐसा गिफ्ट देने से पहले तो भाभी को डैड से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो डैड भाभी से गुस्सा भी हो सकते हैं रोहित भाई। पर ऐसा क्यों? अरे भाभी, मॉम की खिली खिली त्वचा देखकर डैड को परेशानी तो होगी ना, है ना रोहित भाई? माय गॉड, तब तो सोनिया को कुछ और सोचना पड़ेगा। भाभी, भोली भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये लोग तो मस्ती कर रहे हैं। आप वही तोहफा देना सासू माँ को, हाँ? अच्छा, तब तो ठीक है, मस्त है। अच्छा रोहित भाई, आप क्या तोहफा देने वाले हो सासू माँ को? मैं मॉम को स्वामी विवेकानंद, चर्चिल, सोक्रेटिस और गांधी जी की किताबें देने वाला हूँ। ओ नो रोहित भाई, ये तो चीटिंग है। अब तो आपका ही तोहफा मॉम को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। मैडम को मेरा खाना भी अच्छा लग सकता है। नहीं, मेरी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन किट अच्छी लगेगी। और सागर जी, सासू माँ को आपका वो स्मार्टफोन भी अच्छा लग सकता है ना? नहीं, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन मस्त। अरे मही, तुम तो बताओ, तुम क्या तोहफा देने वाली हो मॉम को? हाँ?
कुछ सोच नहीं पाई मैं। लेकिन हाँ, देख लेना, मैं जो भी तोहफा दूंगी ना सासू माँ को, वो सासू माँ को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम कोई देसी गिफ्ट दोगी जो मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वाह सोनिया वाह, बात में तो दम है ना? हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट। बात तो सही है भाभी की, मेरा देसी तोहफा तो सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करना हमारा पार्टी का फर्ज है। मेरे 16 साल के ये करियर में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू, थैंक्स अगेन। मॉम, पूरी दुनिया आपको कांग्रेचुलेट कर रही है और आप तो उसी में बिजी हैं। हम लोगों को भी मौका दीजिए ना मॉम। ओके ओके। एक मिनट। ये इतना बड़ा क्या है? अरे मॉम, सोनिया भाभी ने कहा था ना अभी, जरूर भगवान की फोटो होगी, है ना भाई? ना ना सागर जी, सासू माँ को खोल के देखने तो दीजिए। अगर मैं बता दूंगी तो फिर सस्पेंस क्या रहेगा? तो वो बस भी है। लेट मी सी। वाह, क्या बात है। करियर, ये जरा यहाँ वहां रखो, दूर से देखते हैं। अरे मही, ये तुम क्या लेकर आई हो? पेंटिंग सागर जी। ओहो, मही तुम और मॉडर्न पेंटिंग। मही, तुम्हें बुखार तो नहीं? अरे सोनिया, जाके थर्मामीटर लेके आओ। लगता है मही को बुखार आया है। अरे नहीं सासू माँ, मुझे कोई बुखार नहीं चढ़ा है। वो तो मैंने जब ये पेंटिंग देखी ना, तो मुझे बड़ी उटपटांग सी लगी। तो मैंने सोचा कि ये उटपटांग पेंटिंग तो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए ले लिया। पर ये पेंटिंग का मतलब क्या है? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे ब्राउन ब्रेड के बीच में क्रीम और केचप वेचप डाल दिया हो और सैंडविच बना दिया हो किसी ने। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। नहीं सागर भैया, सोनिया को तो लग रहा है कि इसे अगर ऐसे टेढ़ा किया जाए तो ये फालूदा जैसा लगता है। ना मुझे लग रहा थी वो हम चावल चलाते हैं ना, फिर वो तुतलती सीटी बजती है, फिर वो भाप निकलती है ना, ये वो है। देखो इधर ये प्लाई मस्त। नहीं हलाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे कलर्स इस पे फेंक दिए हों। ये अम्बे माँ, पेंटिंग एक है और इसके कितने सारे मतलब। इसीलिए तो इसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं, जिसे जो मतलब निकालना है निकाल लेता है। तो मैंने इसका सही नाम दिया था, उटपटांग। आपको जो नाम देना है दे दीजिए सासू माँ। मॉडर्न नाम देना है तो वो दे दीजिए, या फिर उटपटांग रखिए। लेकिन मुझे बताइए ना, आपको ये पेंटिंग पसंद तो आई ना? पसंद आई? अरे बहुत पसंद आई। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? वही तुमने किसी और की पसंद को ध्यान में रखा और गिफ्ट लेके आई, वरना अगर तुम अपनी पसंद के गिफ्ट लाती, देसी होती। विकास पार्टी, विकास पार्टी, विकास पार्टी। थैंक यू सो मच। बधाई अनसुईया जी, हम सब कार्यकर्ता आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। बड़ा मजा आया मॉम, इट वाज रोहित भाई, गुड। मजा आ गया नहीं? आ जाओ बेटा, बैठो। आ जाओ। बधाई लेना और बधाई देना बहुत ही मेहनत का काम है। थक गए। ये सासू माँ, आपने पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया कि वो पेंटिंग वाला तोहफा मैंने आपको दिया था?
और सागर जी तो मुझे गरबा करने से भी रोक रहे थे। बोलो चलो भाई, अब तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा कि सासू माँ को जितने भी तोहफे मिले हैं ना, उसमें से सबसे खास, शानदार, जानदार, रुआबदार और सबसे अनमोल तोहफा था वो पेंटिंग जो मही मेहता ने दिया था। हाँ हाँ वही भाभी, ये तो इसीलिए मैडम इतनी खुश लग रही है। अच्छा मॉम, टीवी देखते हैं, फंक्शन के बारे में जरूर कुछ आ रहा होगा। हाँ। और आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज में खुलेगा 6 महीने पहले निजाम पैलेस से चोरी हुई एक मशहूर पिछली सदी की पेंटिंग का राज। जी हाँ, आर्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पेंटिंग कम से कम 30 करोड़ की होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पेंटिंग एक चोरी की हुई पेंटिंग अपने घर में किसने छुपा के रखी है, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज होगा इस पेंटिंग के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा। ये तो वही टीवी रिपोर्टर है ना जो पार्टी में आई थी और हमारे घर पर भी आई थी। अरे ये तो मेरी पेंटिंग की फोटो बहुत खींच रही थी। ओह गॉड, कहीं ये मही की दी हुई पेंटिंग के बारे में बात तो नहीं कर रही थी? क्या? ओह नो। ओह यस सागर भैया, तब तो अभी कुछ ही देर में हम लोग टीवी पे आएंगे। माय गॉड, वाह, सोनिया तो फेमस हो जाएगी। मही, तुमने ये पेंटिंग कितने में और कहां से खरीदी? 1000 रुपए में। क्या सिर्फ 1000 रुपए में? हाँ तो सासू माँ, अरे वो मुझे ये पेंटिंग 1000 रुपए में दे रहा था तो मैंने तो ले ली। लेकिन सच बताओ सासू माँ, मुझे तो 1000 रुपए भी ज्यादा ही लग रहे थे। लेकिन कोई तुम्हें इतने सस्ते में पेंटिंग क्यों देगा? मुझे क्या पता। अरे क्या मुझे क्या पता? किसी ने तुम्हें पेंटिंग 1000 रुपए में दी तो तुम्हें शक नहीं हुआ? कुछ अजीब नहीं लगा? लो बोलो सासू माँ, अब तो कैसी बातें कर रही है। वो कैसी बातें, क्या कहते वो सागर जी क्या बोलते वो वाली बात? ओवर द टॉप वाली लॉजिकल बात? क्या? नहीं मॉम, मैं नहीं कह रहा हूँ वो। हाँ यही वाली बात सासू माँ। अब मैंने तो जिंदगी में पहली बार पेंटिंग खरीदी सासू माँ। और पहली बार में बेड़ा गर्क। जो सासू माँ खोटी बात है। एक तो मही मेहता ने कितनी बढ़िया पेंटिंग खरीदी आपके लिए, और अब मही मेहता को ये भला बुरा सुना रही हो सब। और सासू माँ, ये सनसनी खबर मैं जो पेंटिंग लाई हूँ उसी के बारे में, ऐसा थोड़ी है। आई अभी पता चल जाएगा वो थनथनी छेद थमल। पिछली सदी की मशहूर पेंटिंग जिसने इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की, उस पेंटिंग को पाया गया है मिसेस अनसुया मेहता के घर पर। जी हाँ, हमारे पास उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज भी है। ए वाह सोनिया, अरे मस्त निकली। अब सवाल ये उठता है कि मिसेस अनसुया मेहता ने ये नायाब और अमूल्य पेंटिंग कहां से हासिल की, और क्या ये खुलासा होने के बाद उनके पॉलिटिकल करियर में कोई तूफान आएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मही, तुम्हें ये पेंटिंग बेचा किसने? पता नहीं सागर जी। और तुमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया? नहीं सासू माँ, वो मेरे पास आया, उसे बहुत भूख लगी थी। वो कह रहा था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और ये पेंटिंग वो मुझे 1000 रुपए में दे रहा था तो मैंने ले ली। मुझे क्या पता था कि ये पेंटिंग खरीदने के बाद हम लोग टीवी पे आ जाएंगे और ये सब, मुझे कुछ नहीं पता था। अम्बे माँ, अपने खुद को बचा लेना। अम्बे माँ तो तुम्हें बचा लेगी मही, लेकिन मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगी। शांत सासू माँ, मीरा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। मैंने सोचा कि पेंटिंग देखी ना तो मेरे दिल को लगा कि इस बार मैं कभी दिल के बदले दिमाग का इस्तेमाल कर दिया करो मही। अरे कोई इतनी अच्छी पेंटिंग इतने सस्ते में दे रहा है तो तुम्हें शक होना चाहिए। वैसे सासू माँ, मुझे तो ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगी थी, जरा सा भी नहीं। मुझे तो एकदम आड़ी टेढ़ी लग रही थी। हाँ वीरा, और मैंने सोचा कि सासू माँ को तो वैसे भी आड़ी टेढ़ी चीजें पसंद आती है, तो मैंने वो। इसे आड़ी टेढ़ी नहीं कहते, इसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं मही। पर मही, जिसने तुम्हें ये पेंटिंग बेची उसका कोई नाम पता, कोई फोन नंबर कुछ तो होगा, तुम्हारे पास कुछ है? नहीं सागर जी, वो तो मुझे सड़क पर मिला था। और
और सागर जी उसके पास खाने के पैसे नहीं तो फोन कहाँ से होगा उसके पास। इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में ये पेंटिंग उससे खरीद ली और 1000 रुपए दे दिए ताकि वो खाना खा सके। मिसेस अनसुया मेहता के घर पर मिली उस पेंटिंग का खुलासा होने के बाद विरोधी पार्टियों ने ये दावा किया है कि मिसेस अनसुया मेहता समाज सेवा के नाम पर ढोंग करती है। इतना ही नहीं, वो करती है कला की कालाबाजारी। मिसेस अनसुया मेहता ने अभी तक इस बात पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया और उनकी पार्टी ने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है। मॉम, ये तो बहुत गलत हो रहा है मॉम। देखा देखा तुम्हारा अनमोल तोहफा क्या गुल खिला रहा है। मॉम, इसमें मही का क्या दोष है? उसे सबके बारे में क्या पता था? चलो अच्छा है, कोई तो है इस बेचारी मही के बारे में सोचने वाला। रोहित भैया, अम्मी माँ आपको लंबी उम्र दे। और सासू माँ सच में मुझे नहीं पता था कि ये पेंटिंग चोरी की गई है। एक काम कर देते, ये सब कुछ इस पेंटिंग की वजह से हुआ है ना, हम इस पेंटिंग को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे इससे अब कुछ नहीं होगा। हेलो, ये सर, ये सर, नो सर, नो। एक्चुअली वो पार्टी की एनिवर्सरी थी तो मेरी बहू मही ने मुझे वो तोहफा दिया था, पेंटिंग। वो दिल्ली से फोन था, नेशनल म्यूजियम वाले आ रहे हैं तहकीकात करने के लिए, ऑर्डर मिल गया है। वहीं तुम तो डूबोगी, साथ में मेरा करियर भी डुबा दोगी। हाँ ठीक है, इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है। और मैंने खुद हैदराबाद अथॉरिटी को फोन करके बोला है कि ये पेंटिंग्स आप हैदराबाद ले जाइए। और मैं कह रही हूँ कि ये पेंटिंग मैंने नहीं खरीदी। देखिए रिपोर्टर बहन, सासू माँ ने ये पेंटिंग नहीं खरीदी, ये पेंटिंग तो मैंने खरीदी है। और सच में मुझे नहीं पता था कि ये चोरी की गई हुई पेंटिंग है। मुझे तो बस उस चोर पर दया आ गई तो मैंने ये पेंटिंग खरीद ली। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए। इस मामले में सासू माँ को कोई दोष मत दीजिए। और एक बात, मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस कंप्लेन कर दी है। हेलो अनुसुया मैडम, वी आर फ्रॉम नेशनल म्यूजियम। आई एम गोपाल कृष्ण, मिस्टर भास्कर। अच्छा, ओके, गुड गुड। हाँ। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। ये है वो पेंटिंग, आप इसे हैदराबाद ले जा सकते हैं। लेकिन क्या ये पेंटिंग हम चेक कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स, गो अहेड। आइए। मैडम, इस पेंटिंग का कलर और ये कपड़ा इतना पुराना नहीं है। इसका मतलब ये 100 साल पुरानी पेंटिंग है ही नहीं। क्या? लेकिन ये तो ऐसा हुबहू पेंटिंग मैंने हैदराबाद के म्यूजियम में देखी थी, लेकिन वहां से चोरी हो गई। आपका मतलब है कि ये पेंटिंग नकली है? ऑफ कोर्स। वाओ, मुझे तो और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। हेलो सर, सर मिसेस अनसुया मेहता के घर पे जो पेंटिंग मिली है वो नकली है। ये अब ब्रेकिंग न्यूज बना दीजिए जल्दी। हाँ सर, मैं भी आ ही रही हूँ, अभी आती हूँ। मे आई गो मैम? या सॉरी। ओह गॉड। मैडम, क्या हम इस पेंटिंग को कब्जे में ले सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके भास्कर, प्लीज हेल्प मी। संभाल के। जो ये सासू माँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने चोरी की गई हुई पेंटिंग नहीं खरीदी। हाँ, लेकिन नकली पेंटिंग तो खरीदी ना। असल की नकल करना भी गुनाह है। सासू माँ,
जिसे ये आड़ी टेढ़ी पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उस बेचारे को क्या पता कि पेंटिंग चोरी की गई हुई है, असली है, नकली है कि क्या है। तो ऐसी चीज खरीदने की नहीं। समझ गई पापा। मैंने आपके बारे में सोचा, आपको क्या पसंद आएगा वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। करेक्ट। तुम्हारे जैसी देसी लड़की अगर मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग खरीदेगी तो ऐसे ही होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मही, मॉडर्न बनो। अभी अभी मिले सूत्रों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि अनुसुईया मेहता के घर में पाई गई पेंटिंग असली पेंटिंग नहीं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऑक्शन में मिली। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको इंडियन गवर्नमेंट के सुपुर्द कर रही है। असली पेंटिंग का पता इसलिए चल पाया क्योंकि उसी की नकली पेंटिंग किसी अज्ञात से मही मेहता यानी कि अनुसुईया मेहता की बहू ने खरीदी। अगर मही मेहता ये पेंटिंग नहीं खरीदती तो असली पेंटिंग का पता कभी भी नहीं चल पाता। अरे वाह, ए हेलो, ढिंका चिक्का चिक्का चिक्का, अम्बे मानो घर बोरे, मारा आंगणे झूले बापी माँ, थैंक यू अम्बे माँ। सासू माँ, जोयो, आज मेरी वजह से असली पेंटिंग भारत वापस आ रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ओहो, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरे पर मही, तुम्हारी गिफ्ट का क्या हुआ? वो तो टाई टाई फिश हो गई ना। अरे होतुआ से भाभी, मैंने सासू माँ के लिए पहले से ही देसी तोहफा खरीद के रखा है, अभी लेकर आती हूँ। टन टन। ये हुई ना बात।